बॉलीवुड की फेमस फिल्म ओम शांति ओम का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म का ये डायलॉग एक बार फिर चर्चा में है और वजह है इंदौर में एक पत्नी का मांग में सिंदूर न लगाना। मांग में सिंदूर न भरने की वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि पति पत्नी अलग रहने लगे और मामला फैमिली कोर्ट तक जा पहुंचा। पूरा विवाद क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ कई महिलाओं ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया है। कुछ ऐसी ही घटना घटी इंदौर के एक शख्स के साथ। उसकी पत्नी ने शादी के कुछ दिनों बाद ही मांग में सिंदूर भरना छोड़ दिया, बंद कर दिया और जब पति ने ऐतराज जताया तो वो घर छोड़कर मायके चली गई। पति ने काफी मान मनोबल की, लेकिन जब पत्नी उसके पास नहीं लौटी तो उसने वकील के जरिए इंदौर की फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पति ने कोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी ने अपनी मांग में सिंदूर लगाना बंद कर दिया और पिछले 5 सालों से उसे छोड़कर अपने मायके में रह रही है। पति के आरोपों के जवाब में पत्नी ने कोर्ट में दलील दी कि वो अलग रहती है, इसलिए मांग में सिंदूर नहीं लगाती। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पत्नी बिना सिंदूर लगाए पहुंची, जिसके बाद इंदौर की फैमिली कोर्ट ने महिला को समझाया। कोर्ट ने कहा कि सिंदूर लगाना शादीशुदा होने की निशानी है। साथ ही कोर्ट ने पत्नी की मांग न भरना भी पति के प्रति क्रूरता माना। फैमिली कोर्ट ने महिला के उन सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने पति पर मारपीट और दहेज मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही जज ने पत्नी को तुरंत पति के पास वापस लौटने के भी आदेश दिए। पारित करते हुए पीड़ित पति के पक्ष में फैसला पारित किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा तथ्य टिप्पणी करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि सिंदूर लगाना एक विवाहिता पत्नी का धार्मिक दायित्व है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह महिला विवाहित है। माननीय न्यायालय के द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक आदेश को भी उल्लेखित करते हुए यह कहा गया है कि उक्त आदेश में कहा गया है कि सिंदूर नहीं लगाना पत्नी का एक प्रकार से क्रूरता है। गत दिनांक को किए गए आदेश में माननीय न्यायालय ने माना है कि पत्नी के द्वारा जो भी मिथ्या आरोप, पति पर झूठे आरोप लगाए गए थे वह निराधार है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि पति ने पत्नी को नहीं छोड़ा था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से अलग रह रही थी। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने सिंदूर न लगाने को पति के प्रति क्रूरता बताया तो कोर्ट के इस फैसले पर हड़कंप मच गया। कई महिलाएं खुलकर सामने आ गई और कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने महिला के सिंदूर न लगाने पर जो फैसला सुनाया है, उसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। पुरुष समाज जहां कोर्ट के फैसले पर खुशी जता रहा है, तो वहीं महिलाओं में कोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी है। महिलाओं को जो करना है उनकी इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने हिजाब पहनना चाहती है, नहीं पहनना चाहती है, सिंदूर लगाना चाहती है, नहीं लगाना चाहती है। आई थिंक महिलाओं को महिलाओं की चॉइस पे छोड़ देना चाहिए। Nobody should interfere there, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो। ये महिलाओं का खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। हम तो पुरुषों पे नहीं थोपते कि आप दिखाइए कि आप शादीशुदा हैं। क्यों महिलाओं पे ही हर बार ये आइडेंटिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि वो शादीशुदा है या नहीं। मुझे लगता है पहले तो पुरुषों की मानसिकता ऐसी है और ऐसे पदों पर बैठे अधिकारियों की मानसिकता कितनी छोटी है ये जताता है हमारे देश में कितना काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंदौर फैमिली कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि सिंदूर लगाना उनका धार्मिक कर्तव्य है, इसलिए इस मामले पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। हमारे हाथ में ये देखिए दंड है, ये हमको हर समय लिए रहना पड़ता है। ये तो सिंदूर से भारी है ना, लेकिन हमको हर समय, आप देखेंगे रास्ते में हम जाते होंगे, बैठे होंगे, हर समय लिए रहना पड़ता है। तो ये हमारे केवल सिंदूर के मामले में नहीं है, हमारे जो भी संस्कार संपन्न हो चुके हैं, उन संपन्न हो चुके संस्कारों की सूचना देने का प्रतीक हमारे हाथ में रहता है। तो इसी तरह से सिंदूर भी विवाह संस्कार का एक प्रतीक है हिंदू धर्म में, तो उसको धारण करना चाहिए। और अगर इस बारे में न्यायालय ने फैसला दिया है तो हिंदू धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुरूप ही दिया है, ऐसा हम मानते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि थोड़ा ही सही, लेकिन हर विवाहित स्त्री को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए।